जिको महाराणा कुंभा साहित्य जगत में राय रासो राणो रासो राय राय हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य जिसा नाम संबोधित होतो बिंग शासन काल के अंदर जिको रणमल राठौड़ हो ई रणमल राठौड़ को के बनते गो क्योंकि बहुत तगड़ो योद्धा हो महाराणा कुंभा। और जब जबरदस्त योद्धा आ गयो तो रणमल राठौड़ की जी की योजना ही वे के होगी धरेगी धरी रहेगी, लेकिन एक प्रकृति को नियम में के जिक्के की पावली पांचाना में चाले और बिंगी पावली जद घसे जद तिल मिला जावा तो वो भी तिल मिला गयो क्योंकि इनकी जी की प्लानिंग ही मोकल की मृत्यु के सागे ही रणमल राठौड़ की जी की मेवाड़ पर अधिकार करने की मेवाड़ पर आपको आधिपत्य स्थापित करने की जी की प्लानिंग की बात धरी की धरी रहेगी। जदे आत्वात कोनी के ओ हथियार डाल दे तो ओ हथियार कौन डालिया बल्कि वो षड्यंत्र रचना शुरू कर दो। अब अपन नठा है कि इंगी बेनी हंसाबाई कुणी हंसाबाई बेनी और हंसाबाई की प्रमुख दासी जी को नाम हो भारमली के नाम हो भारमली। अब भारमली कट्ठा की वह जी अब भारमली मारवाड़ की होगी क्योंकि दासी हंसाबाई की तो दहेज में देड़ी मारवाड़ की देड़ी तो रणमल जाना हो कौन जाना हो इन्हें अच्छी तरह जाना। तो एक दिन ये भारमली ने और रणमल आपके महल में बुलाए और इनके किया भारमली के हाल है दाता बढ़िया बढ़िया बड़ो आनंद हो रहे प्रमुख दासी बना रखी हंसाबाई साहब ने और बाकी सेवा में लाख रही हूं आनंद ही आनंद के बस प्रमुख दासी का आनंद में संतुष्ट है। और महाराज के कहते ने मेवाड़ की महारानी बना दी तो देखो आज मन ने कोई कब है कहते ने एमएलए बना दिया एमपी बना दिया अंकारो तो भरी बन जाऊंगा तो भारमली कोई कह दो भारमली का मैं मेवाड़ की महारानी बना दी तो मेवाड़ की महारानी बना दी लेकिन एक छोटो सो काम करना पड़े तो ने इतो ही करनो है कि आ सिसी ले जी और शाम ने जब राज परिवार भोजन करे तो एक एक बूंद भोजन में मिला दी सुबह तू मेवाड़ की महारानी और मैं मेवाड़ को महाराणा बस महाराज इतो ही काम इतो से काम है कहा इतो ओ तो कितो काम है दाया हाथ काम है क्योंकि प्रमुख दासी हूं भोजन व्यवस्था जी की है बा मेरे हाथ में भोजन व्यवस्था जी की है मेरा हाथ में और भोजन व्यवस्था कर गए छह दासिया ने बारह निकाल दूंगा और बारह निकाल गए राज परिवार ने बुलाऊंगा ब्यों पहली एक एक बूंद भोजन में डाल दूंगा बस तो सुबह तुम महारानी और मैं महाराणा तुम कह भारमली बड़ी राजी हुई सी कि महारानी बनने को टाइम आ गया और जब सपनों कोई इतो बड़ो जिको लियो ही कोनी वो पूरो है। मान लो आज शाम ने मैसेज आवे कि जिका जिकांगा कांस्टेबल और पटवारी का फार्म भरेड़ा है बाने सगला ने नियुक्ति देजरी है थे के हो रहे राजी शोर तो के है राजू जावानी डीजे नाचन लाग जाओगा डीजे बाज जाएगा भी भारमली मन ही मन बड़ी खुश हुई क्या हाँ सुबह तो आप महारानी में यहाँ लोग आपने दास दासी चवट उड़ासी यहाँ आपने डोली में बिठा ले जैसी आपा महाराणा के बराबर राज दरबार के अंदर बैठागा आपा सेन आदेश देगा जच्चा जी कहने जच्चा जी यहाँ कह देगा आपा ने कौन रोकनी है सपना लेने लाग रही लेकिन सपना लेती लेती गई दासित्व जागरी थे यानी आत्मा जागगी केवल रानी बनने के चक्कर में जी की हंसाबाई आपा ने बैल की तरिया रख है जिसके बचपन ले आज तक सागे रहा
खेलिया कूद्या खाया, केवल बिन ही नहीं बिन पूरे परिवार ने मारन जान लाग रहा, और केवल रानी बनने के चक्कर में मार रहा। अभी के रानी कम प्रमुख दासी हूं, मन तो केवल आदेश भारतमली ने तो आदेश देना रिकुण है, केवल हंसा भाई एक है, बाकी दासियां पर तो काम मैं कराऊं खुद। धिक्कार ऐसे जीवन में। और जे वो दासी तो जागृत हो सिद्धि किंखन गई भारतमली, हंसा भाई का तो जागे ओए मावड़ी मर गई है, कुकी गालनी शुरू कर दी, मैं थारी काटेगा, मैं गुनाह कर रही हो। हंसा भाई कह रहा है बावड़ी करियो के बता तो सही, कबड़ो गलत काम करिए ही मैं, पहली मन माफी दो। कह रहे माफी तू की बतासी जब तो ठा पड़सी के करियो, के करियो काल आज दोपहर में थारे भाई खन गई, और थारो भाई मने आशीष दी है का एक बूंद भोजन में मिला दी, आ गलती कर ली, अब तो जो सजा देनी है बात सजा दे दो। तुम तो कह दिया सजा, तुम तो इनाम न दियागा, अब सजा तो भी नहीं दियागा जी को काम है करिया। तो क्या हंसा भाई तत्काल सगला सिसोदिया सरदारा ने इकट्ठा करया, आपातकालीन बैठक को आयोजन करियो, और सिसोदिया सरदारा ने पूछो करे सरदार हो मेवाड़ में सिसोदिया को राज चाहो कि राठौड़ा को चाहो? मेवाड़ी सिसोदिया सरदार के भाई साहब राजमाता थे, हमारी राजमाता हो, राठौड़ा की बेटी हो, लेकिन मेवाड़ में तो राज सिसोदिया में रेसी का रेसी लागो ढोड़ थारोगे, वो मेरे लो बीरो भेजियो है चलटा दे तो से लगे रे जा तो नहीं क्या तो बोलो के करा कमन ठाकुरी थे जानो थारो काम जाने। तो क्या सिसोदिया सरदार सज धज गए रणमल राठौड़ के महल में पूछा, और रणमल राठौड़ के महल में पूछा, रणमल राठौड़ भी सपना ले सुत्यो चौका लगा गए ढोला मारू, नींद लेने लाग रहे और सपना ले नींद के अंदर। सिसोदिया सरदार सोचो सुत्यो मान देते हो, कह रणमल राठौड़ ने सुत्य नहीं मान दियो, और मान गए। रणमल राठौड़ ने कहा रणमल राठौड़ उठ, कौन रणमल राठौड़? महाराणा रणमल राठौड़ कहो, पहली जाग तो सही बाद में बतावागा कि का, और चेतो करियो कर मरवा दिया, भेद खुल गया क्या किया महाराणा रणमल कहांगे बट, और रणमल राठौड़ ने भारमली के सहयोग से सिसोदिया सरदार हत्या कर दी। और जिया सिसोदिया सरदारों ने रणमल राठौड़ की हत्या की, वहां पर जितने भी राठौड़ सरदार थे सारे जैसे ही पता चला वो भी वागर दर दब्बी। लेकिन के राव जोधा, जो जोधा था ये रणमल राठौड़ का पुत्र था, सहयोग से बाहर गया हुआ था। तो राठौड़ भागता गया और बोलता गया भाग जोधा भाग, रणमल तो मारे गए, अब तेरी बारी। राठौड़ा ने कुटिया जदे जोधो ही भाग्यो, कई जोधे ने इतो भगायो मंडोर सगड़ा कुसाल गया बन, और दोनों में कुंभा गए, और जोधा के मध्य जबरदस्त विरोध हुआ। जंगला के अंदर राव जोधो रेण लाग गयो। अंततः जोधो आपकी भुआ खनायो हंसा भाई के बचाते रही खागड़ू पोतो मारेगा मने, मेलो बापू करया, बापू ने थे सल्टा दियो, मेरो के दोस्त मन तो बसन दियो। जद कह हंसा भाई के कहने पर कुंभा ने राव जोधा के साथ आवले बावल की संधि की। आवल यानी आंवले के पेड़, बावल यानी बबूल के पेड़। जहां तक बबूल के पेड़ है वहां तक मारवाड़ रियासत है, और जहां से आंवले के पेड़ शुरू हो जाते वहां से मेवाड़ रियासत का प्रारंभ हो जाता है। आवल बावल की संधि किसके साथ की थी? राव जोधा के साथ की थी। किसने की थी? कुंभा ने की थी। किसके कहने पे की थी? हंसा भाई के कहने पर की थी। क्लियर हो गया? ये इतना ही नहीं, महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1437 में, कब है? 1437 के अंदर महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक, और 1437 में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के साथ युद्ध लड़ा था। कौन से शासक है? मालवा के शासक
मालवा के शासक थे। कौन थे मालवा के शासक? मोहम्मद खिलजी थे। इस मोहम्मद खिलजी के साथ युद्ध लड़ा था। इस युद्ध को सारंगपुर का युद्ध कहते। क्या कहते हैं? सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को इस सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने परास्त कर दिया। और इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में महाराणा कुंभा ने सारंगपुर की युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के अंदर महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो कितने स्तंभ हो गए? कितने हुए? 3 नहीं, एक ही हुआ। नाम है इसका। इसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसके अलावा भारतीय चित्रकला का शब्दकोश भी इसे कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का शब्दकोश इसे कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर इसे कहा जाता है। हम जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे उस स्थापत्य कला में इस विजय स्तंभ का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें, कितने मंजिला है, कितना ऊंचा है, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, किस किसके द्वारा लिखा हुआ है, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसका वास्तुकार कौन है। ये विजय स्तंभ जो है इसकी चर्चा स्थापत्य कला का जब टॉपिक चलेगा उस स्थापत्य कला के टॉपिक में करेंगे। तो सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। इससे आगे अब हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन तो जरूर दबाएं। धन्यवाद।